नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों चर्चा में हैं। जी हां, अपने बयानबाजी के कारण इन दिनों चर्चा में वो बने हुए हैं। इस बार मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने ही विभाग को लेकर ऐसी बात कह दी है कि एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए हैं। जी हाँ, इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव की जो तारीखें तय की गई थी, ये यूँ कहें कि जो लीक हुई थी उसके बारे में तो उन्हें मालूम ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। यह सब उनकी जानकारी के बगैर हो रहा है। पंचायत चुनाव का मुद्दा उठाने पर मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव की सारी व्यवस्था जैसे कि ईवीएम पहुंचाना, बैलेट की व्यवस्था करना, बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना आदि सभी काम और उससे संबंधित फैसले राज्य निर्वाचन आयोग ही लेगा। इसके अलावा किन क्षेत्रों में पहले फेज में चुनाव होगा और कहां अंतिम फेज में चुनाव होगा, इसका फैसला भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। क्योंकि यह पूरा प्रोसेस लंबा है, इसलिए वक्त लग रहा है। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी अभी तक नहीं है। यहाँ तक कि किसी प्रकार के फाइल का दस्तावेज भी मेरे पास नहीं भेजा गया है। इतना ही नहीं, मंत्री महोदय से जब पंचायत चुनाव की तिथि लीक होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मैं उन तारीखों के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे जानकारी के बगैर चीज़ें कैसे मुमकिन है, इस पर मैं खुद जानकारी ले रहा हूं। जैसे ही यह मामला संज्ञान में आता है तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। सम्राट चौधरी आज ये कहते नजर आए मीडिया के सामने। क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। परिस्थिति में यह राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कहां किस फेज में चुनाव। पंचायती राज विभाग को जो भेजा गया प्रस्ताव भेजा गया, पंचायती राज विभाग से आप मानते हैं? नहीं, मेरे तक कोई सूचना नहीं है, क्योंकि मेरे तक फाइल नहीं आई, हमको जानकारी नहीं है इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आया। राज्य निर्वाचन आयोग के क्या भेजा नहीं भेजा, क्योंकि मेरे जानकारी में अभी तक मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था से नहीं आया है। तो यदि मेरे यहाँ आकर कुछ हुआ होगा तो जरूर कार्रवाई हो। सर, रद्द भी हो सकता है क्या जो लीक हुआ था? नहीं, डेट हम तो मैंने यही कहा, उस डेट को मैं ही नहीं जान रहा, इसलिए वो चुनाव के तारीख हो कैसे सकते ये मैं नहीं जानता। लेकिन यदि मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। आपको लगता है पत्र नहीं था, आप इससे इनकार कर रहे हैं, पत्र फाइल नहीं, मेरे तक मैंने कहा बहन जी कि मेरे तक नहीं आया। यदि मेरे संज्ञान में ये मामले आएंगे तो वैसे जो दोषी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ये सब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। प्रदेश के स्तर पर ये तय नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वार्ता करेंगे और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का स्वरूप क्या होगा। क्या अलग से अगर जेडीयू लड़ती है तो डैमेज होगा बीजेपी? देखिए, ये तो अलग बात है। स्पष्ट तौर पर हम लोग भी चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट रहे, एनडीए के सहयोगी भी सब जगह हम लोग साथ मिलकर लड़े। अब है कि केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि उत्तर प्रदेश का क्या स्थिति है। बंगाल की स्थिति में भी आप लोगों ने देखा है, शाम की भी स्थिति को देखा है। लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है हमारे यहाँ। जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो काम। हर राज्य में स्थापित करने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। स्वाभाविक है, सभी पार्टी का अपनी इच्छा होती है कि हम अपनी पार्टी को बहुत बड़ा बनाएं। तो उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही चाहते हैं, इसमें कहाँ दो मत है। साथ रहेगी बीजेपी? अरे तो साथ, नहीं, हम तो साथ हैं बिहार के। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।